हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्लोक ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 से जो है लॉज ऑफ मोशन, उसमें से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, हमें किताब में एग्जाम्पल दिया है अमर, अकबर और एंथोनी का। उस एग्जाम्पल पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चन की मदद से हम समझ लेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अमर, अकबर एंड एंथोनी। अमर, अकबर और एंथोनी 3 पर्सन्स है, आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अमर, अकबर और एंथोनी ट्रैवल कर रहे हैं, उन तीनों की कार्स डिफरेंट है और उन तीनों की कार्स की वेलोसिटीज भी डिफरेंट है। The distances covered by them during different time intervals are given in the following table. उन तीनों ने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में जितने भी डिस्टेंसेस कवर किए हैं वो सब डिस्टेंसेस हमें इस टेबल में दिए हैं। हमें टाइम दिया है और अमर, अकबर और एंथोनी तीनों के डिस्टेंसेस भी दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारी किताब में यूज योर ब्रेन पावर करके है जिसमें हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम वो क्वेश्चन देखेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंसेस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथोनी। ओके सो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टाइम इंटरवल। व्हाट इज द टाइम इंटरवल, सो हमें फाइंड आउट करना है टाइम इंटरवल। ओके, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स। हमें जो चार्ट दिया है उसमें जो हमने तीनों की डिस्टेंसेस नोट किए हैं, हमें उनका टाइम इंटरवल निकालना है। ओके, सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे। देखिए, हमें फाइंड आउट करना है कि तीनों ने कितने कितने टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस कवर्ड किए हैं। इस चार्ट में देखिए तीनों के डिस्टेंसेस अलग अलग है बट टाइम जो है वो सेम है, मतलब आधे आधे घंटे का डिफरेंस है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अमर का देख लेते, 5 o'clock पे उसका डिस्टेंस 0 था, देन 30 मिनट्स बाद मतलब 5:30 पे वो 20 किलोमीटर गया, फिर 30 मिनट्स बाद वो और 20 किलोमीटर गया। सो आधे आधे घंटे में ही तीनों ने डिस्टेंसेस कवर्ड किए हैं, उनका टाइम इंटरवल डिफरेंट नहीं है, तीनों ने ही आधे आधे घंटे में मतलब हर 30 मिनट बाद तीनों ने डिस्टेंसेस कवर्ड किए हैं। इसीलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है 30 मिनट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब दोस्तों, तीनों में से अमर, अकबर और एंथोनी में से किसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे हमने चार्ट में देखा है तीनों के टाइम इंटरवल जो है इक्वल है। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से किसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। सो दोस्तों, हमारा आंसर है अमर एंड एंथोनी। अब अमर और एंथोनी कैसे हैं वो हम देखेंगे। ओके, देखिए इस चार्ट में देखिए, सबसे पहले हम अमर का एग्जाम्पल देखते हैं। 5 o'clock पे अमर 0 किलोमीटर पे था, फिर 30 मिनट बाद मतलब 5:30 पे वो 20 किलोमीटर गया, और फिर 30 मिनट बाद मतलब 6 o'clock पे वो और 20 किलोमीटर गया। ऐसे करते करते वो 5 से लेके 8 o'clock पे उसने हर 30 मिनट में सिर्फ 20 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है, मतलब उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया है, और जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है, मतलब हर 30 मिनट में वो 20 ही किलोमीटर गया है। 20 किलोमीटर जाने के लिए उसने सिर्फ 30 मिनट यूज़ किए हैं, 30 मिनट से कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। सो उसका जो टाइम इंटरवल है 30 मिनट्स वो भी सेम है,
और उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है हर 30 मिनट में 20 किलोमीटर, वो भी सेम है। सो इसलिए हमारा आंसर होता है अमर, और एंथोनी भी हमारा आंसर है। अब हम एंथोनी कैसे है वो देखते हैं। देखिए 5 o'clock पे एंथोनी 0 किलोमीटर पे था, देन 5:30 पे वो 14 किलोमीटर गया, फिर 30 मिनट बाद मतलब 6 o'clock पे वो और 14 किलोमीटर गया। ऐसे करते करते 5 से लेके 8 o'clock तक उसने हर 30 मिनट में 14 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है। सो उसने भी इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस कवर्ड किया है, इसीलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है अमर और एंथोनी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। सो थर्ड क्वेश्चन ये है कि आर ऑल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स द सेम। मतलब अकबर ने जितने भी डिस्टेंसेस कवर्ड किए हैं हर 30 मिनट में, वो सारे डिस्टेंसेस सेम है या नहीं, इसका हमें देखना है। सो इसका आंसर है नो। अब नो कैसे है वो हम देखेंगे। फिर से हम देखेंगे चार्ट। अब हमें देखना है अकबर के डिस्टेंसेस। देखिए 5 o'clock पे अकबर 0 किलोमीटर पे था, देन 5:30 पे वो 18 किलोमीटर गया, देन 6 o'clock पे मतलब फिर 30 मिनट बाद वो 36 किलोमीटर गया, मतलब और 18 किलोमीटर गया, और फिर 6:30 पे वो 42 ही किलोमीटर गया है, मतलब उसका सिर्फ 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 30 मिनट में कवर्ड किया है। सो उसके जो डिस्टेंसेस है 5 o'clock से लेके 8 o'clock तक वो डिफरेंट है, मतलब उसने इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड नहीं किए हैं। जैसे 0 से लेके 18 तक 18 किलोमीटर, फिर 18 से लेके 36 तक फिर 18 किलोमीटर, और फिर 36 से लेके 42 तक 6 किलोमीटर, 42 से लेके 70 तक 28 किलोमीटर, 70 से लेके 95 तक 25 किलोमीटर, और 95 से 120 तक 25 किलोमीटर। सो उसका जो टाइम इंटरवल है वो तो फिक्स है, बट उसके जो डिस्टेंसेस है वो फिक्स टाइम इंटरवल में वो सारे डिस्टेंसेस डिफरेंट है, इसीलिए हमारा आंसर होता है नो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी अबाउट these answers, then you can write your questions in my comment box. Okay, I will help you. Now we will see fourth question. Fourth question is, considering the distances covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time intervals, what can you say about their speeds? Okay, इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि अमर, अकबर और एंथोनी ने फिक्स टाइम इंटरवल में जितने भी डिस्टेंसेस कवर्ड किए हैं उन डिस्टेंस को कंसिडर करके हमें उनकी स्पीड के बारे में लिखना है। जैसे कि हमने देखा है कि अमर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, मतलब उसने 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है। और सिमिलरली एंथोनी ने भी 1 आवर में 28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। उनका जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में है और डिस्टेंस भी इक्वल है, इसलिए हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और अकबर जो है, अकबर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हुआ है, मतलब अकबर ने हर 30 मिनट में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए हैं, इसीलिए उसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते हैं। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, हम नीचे देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते हैं। ओके, सो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स then it is said to be moving with uniform speed। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, सो हम उसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है। जैसे कि हमने अमर और एंथोनी के एग्जाम्पल में देखा है, उनका जो टाइम इंटरवल था 30 मिनट्स, वो इक्वल टाइम इंटरवल था और उन्होंने हर 30 मिनट्स में डिस्टेंसेस भी इक्वल कवर किए हैं। सो हम उन डिस्टेंसेस को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल में दिया है मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन। हमारे जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स की मूवमेंट होती है वो यूनिफॉर्म होती है। और सेकंड एग्जाम्पल है द हवर हैंड ऑफ क्लॉक। क्लॉक में जो हवर हैंड होता है उसकी जो स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते हैं। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि हमने अकबर के एग्जाम्पल में देखा है, उसका जो टाइम इंटरवल था वो इक्वल था बट उसके जो डिस्टेंसेस थे वो अनइक्वल थे। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, सो हम उसको कहेंगे कि इट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ व्हीकल बीइंग ड्राइवन थ्रू हेवी ट्रैफिक। मतलब जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम अगर व्हीकल चलाते हैं तो हमारी स्पीड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। मतलब कुछ पॉइंट पे हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ पॉइंट पे कम होती है, कुछ पॉइंट पे हमें रुकना पड़ता है, कुछ पॉइंट पे हमारी गाड़ी आगे लेना पड़ता है। सो हमारी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ओके दोस्तों, ये हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। इफ you like my videos then please subscribe my channel. Thank you so much.